मनीषा का 9वें दिन अंतिम संस्कार। छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, पिता की तबीयत बिगड़ी। भिवानी की बेटी और लेडी टीचर मनीषा का दर्दनाक सफर गुरुवार को खत्म हो गया। मौत के 9वें दिन गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो पल दिल दहला देने वाला था जब महज 13 साल का छोटा भाई नितेश कांपते हाथों से अपनी बहन को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था और आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। पिता संजय, जो अपनी बेटी की मौत के बाद टूट चुके थे, इस दृश्य को देखकर खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रो पड़े। उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरे गांव का माहौल शोक से भरा हुआ था। सुबह 8 बजे मनीषा का पार्थिव शरीर भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव लाया गया। हजारों ग्रामीण वहां मौजूद थे जिन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे लगाकर बेटी को अंतिम विदाई दी। ये विदाई किसी एक परिवार की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बेटी के लिए थी। गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स हर कोने पर तैनात रही। रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया गया ताकि अंतिम यात्रा में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भिवानी में इंटरनेट बंदी की समय सीमा अगले 24 घंटे के लिए और बढ़ा दी। हालांकि चरखी दादरी में बैन हटा दिया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया कि परिवार की मांग पर यह मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मनीषा को पूरा न्याय मिलेगा। सरकार ने परिवार की दूसरी मांग भी मान ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली भेज दिया गया। पुलिस ने मनीषा के परिजनों को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया। गांव ढाणी लक्ष्मण में गुरुवार को सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मातम और न्याय की मांग। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई अब पूरे प्रदेश की लड़ाई बन चुकी है। मैं इस एरिया की बेटी हूँ और मुझे जैसे ही पता चला कि असम में जो है मनीषा की मृत्यु हुई, तो उस सिलसिले में फिर मैं परिवार को सांत्वना देने पहुंची और पर्सनल लॉस भी कह लो कि बिल्कुल साथ वाले गांव की लड़की है और बहन बेटी है, तो उस लिहाज से आना बनता है मेरे। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार भी यही चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो। देखिए, आज मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार हुआ है और बहुत दुख है, पूरे समाज को दुख है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस पे संज्ञान ले। ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है, रोज खबरें कहीं ना कहीं से इस तरह की आती है, तो सरकार इस पे संज्ञान इन घटनाओं को रोके। दूसरा, इसमें सजा जो है वो सख्ताई इसमें ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें हम एक ये कहना चाहेंगे कि जो सीबीआई की जांच होगी उसमें ये जांच भी शामिल हो कि अगर किसी पुलिस वाले ने, अगर किसी डॉक्टर ने मामले को पलटना चाहा है, मामले में किसी मुजरिम की हेल्प की है, तो उनको भी सजा साथ में हो, वो भी दोषी माने चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही दोषी है जितना क्राइम करने वाला। क्राइम बचाने, अगर कोई क्राइम करके किसी के घर में छुपता है तो उस घर वाले को भी सजा साथ में कोई हाल इसमें। और एक हम ये करना चाहेंगे कि इसमें मालूम हुआ कि बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमे दर्ज हुए हैं या कुछ पत्रकार भी कटारे पकड़े हुए हैं। तो किसी भी आंदोलन के साथ सारा मामला सुलझता है। जब मूल बात आंदोलन की समाप्त हो जाती है तो फिर छोटे जो उसके साथ में टहरे या पत्ते होते हैं वो भी साथ में ही
समाप्त होते हैं तो सरकार जो गिरफ्तार किए हैं उनको तुरंत रिहा करे, जो मुकदमे दर्ज किए हैं तो मुकदमे को भी तुरंत वापस ले। इसके लिए दोबारा से इकट्ठे ना होना पड़े और सरकार इस पर निगाह बनाए रखे। गंभीर मामला है, इस पर निगाह बनाए रखे ताकि समाज को इंसाफ मिल सके। आपके द्वारा से परिवार का आगे भी इसी तरह से सहयोग रहेगा? हाँ, परिवार के साथ तो सहयोग है ही, हर तरह से परिवार के साथ है और जहाँ भी समाज में कोई ऐसी कोई अन्यायपूर्ण घटना होगी पूरे समाज के साथ